Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th मैथ्स विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये दो हैं। एक क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन से, यानी कि आपको प्रूव करना होता है कि जो भी आपको पर्टिकुलर रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस है। और इक्विवेलेंस कब आता है? जब वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ये तीनों क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, कैसे प्रूव करना है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज 1-1 एंड ऑन टू। आपको पता होना चाहिए इसको इंजेक्टिव कहते हैं, इसको सर्जेक्टिव कहते हैं, और जो फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो कई बार ये भी प्रूव करना आ जाता है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसको प्रूव करो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने देखा है कि आपका या तो एक एमसीक्यू आता है या फिर एक असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आता है। आप पास्ट ईयर पेपर्स को अगर एनालाइज करोगे तो ये सारी चीजें ना आपको खुद ही पता चल जाएंगी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही ले रखे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, है ना, लिमिटेड क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करे हैं। बट कुछ बच्चों को होता है कि हमें सारे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से हम प्रीवियस ईयर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर बुक आप लोग खरीद सकते हो। जैसे मैंने ये जो क्वेश्चंस ले रखे हैं ये इस पर्टिकुलर बुक से ले रखे हैं, लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स। तो जो हमारे लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। बट हाँ, अगर लास्ट 10 ईयर्स के आपको सॉल्व करने हैं तो इस बुक को आप लोग खरीद सकते हो। ये पीसीएम स्ट्रीम के लिए भी अवेलेबल है और पीसीबी के लिए भी, इवन कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए भी ये बुक अवेलेबल है। मैं इसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ पर जैसे ये मेरे पास पीसीएम की बुक है तो इसमें पीसीएम के अलावा इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के भी लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सारे पेपर्स हमारे फिजिक्स के हैं, देन ये सारे हमारे पास केमिस्ट्री के हैं, ये सारे हमारे पास मैथ्स के हैं। मैथ्स में भी अलग अलग सेट्स भी होते हैं और आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली का पेपर भी होता है। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करा रखे हैं ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स के हैं एंड यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली या डिफरेंट सेट्स भी हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो सब जगहों से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंदर से भी एक बार बुक को देख सकते हो। जैसे ये फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, जैसे सेक्शन ए है तो पहला क्वेश्चन गिवन है, फिर इसका आंसर भी गिवन है, अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इस बुक को आप लोग डेफिनेटली अपने लिए प्रेफर कर सकते हो, इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा इन लोगों का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, जहां पर आप लोग सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट आते हैं, आप उन टेस्ट को दो, फिर आपका जो एनालिसिस है वो भी ये लोग आपके मेल पर सेंड कर देते हैं। तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इस प्लेटफॉर्म को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो समझ में आ गए होंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर काफी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। अगर आप लोगों को इसकी प्रॉपर पीडीएफ चाहिए होगी सो वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, आप लोग ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर ना हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अगर कुछ बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बट बेटर यही रहेगा कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वो यहीं पर शेयर करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ये है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पर देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था 1-1 ऑन टू प्रूव करना आता है और ये वही है। देन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। और यहाँ पर जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो मैंने इंसर्ट कर रखा है, तो इन सोल्यूशंस को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन, फिर ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और वाले का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो यहाँ पर से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, फिर नॉन सिमेट्रिक है, नॉन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस है। तो ये हमारा प्रॉपर जो है वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। जो एस हमारे पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है बट ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमारा एमसीक्यू है, तो मैंने आपको बताया या तो एमसीक्यू आएगा या असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आएगा। एंड इवन यहाँ पर से
केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, तो यहाँ पर ये हमारा केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, तो पूरा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज सिंपली आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, शो दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट अ वन वन फंक्शन। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस ना रिपीट होके आते हैं। पूरा सोल्यूशन देखो यहाँ पर है, आपको बस एक बार समझना है कि हमको वन वन कैसे प्रूव करना है, ऑन टू कैसे प्रूव करना है, और ये जितने क्वेश्चंस हैं ये आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारे पास MCQ क्वेश्चन है अगेन, एंड अगर किसी बच्चे को नहीं आता है कि हम कैसे वन वन ऑन टू प्रूव करते हैं या इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, तो यार ये सारी चीजें मैंने अपने वन शॉट्स में ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे वन शॉट्स के, आप उनको चेकआउट कर लेना। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसकी भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, जहां पर प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को दे रखा है कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दोज वीडियोस। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगेन केस बेस्ड टाइप का हमारा एक क्वेश्चन है, ये है पूरा क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों को आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस है, एक ऑप्शन आपको पता है मिलता ही है केस स्टडी में, तो यहाँ पर दिस इज द क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है। तो मैंने प्रॉपरली यार सारी चीजें इंसर्ट कर रखी हैं, आप लोगों को सिंपली इनको पढ़ना है एंड देन यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है तो आप पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखो कि आपका जो भी आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे ये MCQ है, इसका आंसर ये है, फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, अब क्या आंसर है और क्या इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो दिस इज दैट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये वही है इंजेक्टिव सर्जेक्टिव वाला, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। फिर यहाँ पर अच्छा ये इसी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगेन, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये वन वन है या ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन देखो वही है कि आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमें प्रूव करना है दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मैंने बताया था ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन और किस तरीके से आप प्रूव करते हो वन वन और ऑन टू, ये देख के चले जाना, गारंटी है कि आप लोग स्कोर अच्छा ही करोगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। लास्ट देखो अगेन यहाँ पर नाइदर वन वन नॉर ऑन टू आपको प्रूफ करना है, तो बस इतने सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर इनको प्रैक्टिस करना है। और अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं पास्ट ईयर पेपर से तो इस बुक को आप लोग अपने लिए परचेस कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से हमने इंक्लूड करा रखे हैं। तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, स्टडी वेयर हाउस इज द नेम, सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो मेरा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone. Take care. All the very best and keep studying.